वो कहे छे कि अगर रास्तो खूबसूरत है तो पता करो कि कौन सी मंजिल की ओर जा रही छे, पण अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ता की परवाह मत करो। काई बात है। अब भाया जीवन है तो कठिन रास्ता भी है, जीवन है तो मुश्किल सफर भी है, पण आपाने जरूरत है कि आ उबड़ खाबड़ रास्ता शू आपा गुजरता हुआ, मुश्किल ने पार करता हुआ आपकी मंजिल ने पाले। क्या बात है। और जब मेहनत और लगन से आपा मंजिल ने पावे है ना तो इं ही बढ़ जावे आपनो मान सम्मान, और जदई तो आपा कहवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काय बात है जीजी, मंजिल रास्ता आहा काय बात करिए। आज तो सुमारे सुमारे मजो आगो। अब मैं एक बात और बता दूं, देखो बता। एक बात वो किया करे है ना भाई, आपने ना ज्ञान की प्राप्ति सब जगह से करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं थाने बता दूं एक गलत घड़ी भी है ना, मैं 2 बार सही टाइम बताऊं तो वह देखो मतलब कोई भी है ना, मतलब यहाँ को ना कि जी को सदुपयोग को नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। बस अपनी नजर दृष्टिकोण थोड़ा सा वृद्ध करना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। 2 लाइना में भी कहती हूँ ना, बिल्कुल। धन अर्जन धनवान बने, विद्या अर्जन विद्वान। कई बात है। धन अर्जन धनवान बने, विद्या अर्जन विद्वान, गुण परिश्रम और कौशल रो मिले साथ तो रज जावे कीर्तिमान। कई बात है। यदि तो आपा केवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और जी हाँ अलबेलो राजस्थान है, वो मंच अलबेलो है। हाँ। शख्सियत भी आपने साथ आज अलबेली है, और लेकिन बाकी अलबेली यादा भी आपने साथ है। यादा तो छे, पर ओ मारो भाईओ भी तो अलबेलो छे। अजहर और भी हो हमारे साथ अनीता प्रधान, हमारी प्यारी जीजी। तो देखो जी अनीता प्रधान जी, हाँ। तो मतलब कदे कल्याणी बन जाओ छे, हाँ। कदे अपनी प्यारी जीजी तो छे ही। हाँ। तो देखो आज मैं थाने बता दूंगा, आप जीजी भाई की जोड़ी तो साथ है। हाँ। लेकिन है ना एक मीठी मीठी यादा भी आप है ना अठे देखो थे स्क्रीन पर देख सको तो शख्सियत ही अति बड़ी है भाई। हाँ, तो पहले बाकी आज रा पावना जो आपना है ना, हाँ। बाकी जिंदगी दी जुड़ी को झलकिया है बाने पहले देखा, फिर वहां को परिचय दिया। तो चालो थे भी देखो, आओ जी। बात है कि एक जो तस्वीर है ना वो 1000 शब्दारों काम करे। बिल्कुल। तो अब 1000 शब्दारों जब काम करे है ना एक तस्वीर, हाँ। तो मैं थाने बता दूं, देखो तस्वीरां देख देख कर तो थानो अंदाजो होगो लो कुणारियो है, लेकिन मैं भी थाने बता दूं 38 साल रो तो औपचारिक अनुभव बी के साथ 40 देशारी यात्रा 6 महाद्वीप घूमर आई और किताब लिखी छे 7। और आज डॉक्टर विद्या जैन से कराला आपा सगड़ा मुलाकात। कई बात। डॉक्टर विद्या जैन जी थाको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ये मंच का माए जिन्हें केवा आप अलबेलो राजस्थान सब प्यारा दर्शकों ने हमारी बहुत बहुत राम राम अभिवादन, और तो भाई और जीजी ने हमारी बहुत बहुत ढेरों आशीष है ना। और काकी साने डोक जीता रहो काकी सारी तरफ थाने। अच्छा मैं दर्शकों ने एक बात और बता दूं, देखो मैं तो आज ही था को विद्यार्थी बन्यो छु, पर आ हमारी जो जीजी है ना अता की बहुत पुरानी विद्यार्थी है। और कुछ थाने भी कौन पता, कुछ ऐसी बात है जो आज ही मंच का माध्यम से थाने भी बताऊंगी। तो मैं थाने सब लोगों ने पहले बता दियो कि देखो माँ के साथ अति बड़ी जो मतलब नाम ही विद्या है, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। और आज आज से भी आप वो विद्या जो है ग्रहण करवा की कोशिश करांगा। बिल्कुल बिल्कुल। विद्या ये 38 साल औपचारिक रूप से देती रही और अब अनौपचारिक रूप से भी देगी। तो मैं थाने देखो सबसे पहले तो मारो एक ही सवाल है जी, 40 देश घूमया और छान ली 6 महाद्वीपारी छान है ना, 40 देश घूमया और छान ली 6 महाद्वीपारी छान, पर कदे मिलो का था ना दूसरों कोई राजस्थान बताओ मिल सके कई भाई मिली कौन सके राजस्थान जैसो तो प्रदेश कटे मिली कौन सके है। इतो मीठो प्रदेश है, मतलब किस चीज की बात करने, रंग बिरंगो परिधान आ रही, इन्नी भोजन कला रही है ना, भाषा रही कितनी मीठी भाषा। मैं मारवाड़ प्रदेश हूँ, मतलब वहाँ तो कोई अपमानजनक शब्द ही कौन है, सब कुछ सा ने जी लगाने बात करे। तो और फिर कितनी हम एक वीरों की धरती रहे हैं, मारवाड़ की मेवाड़ की सेनाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं हमेशा से। और फिर जिस तरह के आंदोलन यहाँ से पनपे गांधी के नेतृत्व में भी, तो बहुत आप देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो सूचना का अधिकार है बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक नियम है, जिसमें आप कोई भी सरकारी
और गैर सरकारी कार्यक्रमों में जो हो रहा है वो उसकी असलियत जान सकते हो। तो राजस्थान के जो जितना परिप्रेक्ष्य है वो आप पूरी दुनिया में पताका फैला ही सकते हो, इसलिए क्योंकि आप राजस्थान में जन्मे हो। तो जड़ें आपकी जब मजबूत होती है ना, और आपने कहा कि नाम को जब साकार करना होता है तो पंख मिलते हैं पर जड़ें आपकी यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से मेरे को बहुत फक्र है कि मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शिक्षिका हूँ और मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ। तो मैंने वो जो एक रंग, और इसीलिए जो वैविध्य है राजस्थान का, अगर आप एक शब्द बोलो तो मेरे को जो विविधता, इतनी विविडनेस है। आप हर 20 मील पे 20 किलोमीटर पे भाषा, खान पान सब बदल जाता है। तब मेरा ही मारवाड़ के बेल्ट में अब जाओ 4-5 तरह की, जोधपुर जाओ तो अलग बात है, मैं आगे साजली मारवाड़ तक जाऊँ तो अलग बात है। तो बहुत ब्यूटीफुल प्रदेश है निश्चित रूप से। और आजकल तो यूं भी लोकल ग्लोबल और ग्लोबल लोकल तक जो सफर है वो तो दुनिया इन्हें मान रही है। तो आप, मैं बाहर भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप जयपुर में आया, वो तो पिंक सिटी है, वो तो सिटी ऑफ लव है, सिटी ऑफ रोमांस है, सिटी ऑफ पीस है, सिटी ऑफ जॉय है, क्योंकि तो सब जुड़ियोड़ा है। जब आप अंदर खुश होंगे, जब प्यार मोहब्बत होगी, जब आप वैमनस्य और हिंसा और या आतंक इनसे दूर होंगे, तो निश्चित रूप से फिर आप वही बात करोगे, उस खूबसूरती की बात करोगे। आज तो मौसम भी बहुत गुलाबी गुलाबी सा हो रहा है। तो राजस्थान री माई ये जो विविधता में एकता री जो बातें हैं, जो रंग है माँ का, जो संस्कार, पहनावा, खान पान की आप बात कर रहे हो, ये सब विशेषताओं के कारण ही तो दुनिया के नक्शा पे अपनी मरुभूमि अलग ही दिख जाए। और कितने हर क्षेत्र में राजस्थानी परचम फैला रही है। आप चाहे गायन हो, वादन हो और कलाएं हो, संस्कृति हो, बहुत बड़ा बड़ा साहित्यकार विजयदान देथा जी पिक्चर बनी, बहुत सारा हरीश बादानी जितना बड़ा कवि। और मैंने जो आपको बात करी, इतने गांधीवादी चिंतक अटे बहुत लोग हैं जो मानव सेवा में काम कर रहा है। स्त्रियों री शक्तियों, जैसे चिपको आंदोलन रो पूरा बीएल जो सुंदरलाल बहुगुणा रो आंदोलन में खेजड़ी रो पूरा मूवमेंट रो बहुत बड़ो योगदान है। बिल्कुल खेजड़ी वृक्ष ने बचाव वास्ते महिलाएं हक चिपको रो मतलब है कि मैं चिपक गई तो बिल्कुल कार्रवाई कौन दी। और मद्य निषेध में औरतें नहीं, शराबी दुकान नहीं खोलवा दो, इतना गांधीवादी आंदोलन। गांधी खुद अट्टे सत्याग्रह करे आने, है ना। तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं चूंकि गांधी चिंतन रे विद्यार्थी हूँ तो मैंने लगे कि वो बहुत बड़ो परिप्रेक्ष्य के राष्ट्रीय आंदोलन में भी माणी भूमिका राजस्थान री बहुत महत्व रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम री तो खास विशेषता रही कि जब मैं मैडम री स्टूडेंट रही महारानी कॉलेज में और पॉलिटिकल साइंस पढ़ती, तो मैडम सब्जेक्ट तो पढ़ाती भी के साथ इतनी चौकी चौकी बातें जो अंडे बैठ बता रही हैं, अति चौकी चौकी बातें बताती। भाया वो देख एक और मैसेज आ रही है। हाँ, अपनी बात कहबा ने आपने महारानी कॉलेज की एक और स्टूडेंट आपकी आ गई। देखो अपनी बात में कहीं क्या पूछा है। अजय और अनीता जी ने मारो खमागनी राम राम सा। और आज अलबेलो कार्यक्रम में पधारा हमारा पावना विद्या जैन जी ने भी घणो घणो राम राम स्वागत। और अजय जी, अनीता जी, आज मैं बतावो चाहूँ हूँ महासितंबर के बारे में कि ये जो सितंबर हो ये कितनो जो है खास रियो हो, अलबेलो रियो हो। तो मैं बतावो चाहूँ कि सबसे पहले आपा 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया है और हमारी जो शिक्षिका है वो वठे विराज रही है विद्या जैन जी, तो मैं गुरु ने नमन करूँ हूँ। फिर आप बात कर रहा अपना माननीय प्रधानमंत्री जी रो जन्म दिवस भी 17 सितंबर को मनाया गयो हो और 17 सितंबर से लेर और महात्मा गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ो भी चाल रहे हो। फिर आप बात कर रहा 25 सितंबर की जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रो जयंती मनाई गई हो। फिर आप बात कर रहा 26 सितंबर की, तो 26 सितंबर ने अभिनेता अपना भारतीय अभिनेता देवानंद साहब री जयंती रही हो। फिर आप बात कर रहा 28 सितंबर री, तो 28 सितंबर ने भारत देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की भी जयंती रही हो। तो ये ही हमारी आज की महासितंबर री जानकारी। तो मैं अब अजय जी, अनीता जी और हमारा जो पावना है हमारी शिक्षिका विद्या जैन मैडम जी से इजाजत लूँ हूँ। राम राम सा, खमा गणी सा। राम राम सा। अच्छा देखो कितनी बढ़िया जानकारी देगी था कि स्टूडेंट सारी मतलब सब में यार एक तो सामने बैठी है। हाँ, जो था का नाम में वो सार्थक कर दे, जो विद्या है ना वो विद्या वहाँ में बिल्कुल लिप्त है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, देखो अपनी आयुषी जो है ना बहुत गहरी जानकारी दी और सितंबर को मैंने है ना बहुत कीर्तिमान से भरेड़ो रही हो। पहले तो मैं बता दूं सब ना, देखो शुरुआत हुई
तो पैरालंपिक में आप 29 मेडल लिया काई बात है ना? बिल्कुल। और अंत हो तो आप 97 साल में पहली बार चेस ओलंपियाड का सिरमौर बनका है ना, 45वां एडिशन में। और हिंदी पखवाड़ो भी मना लियो आप, अभी के साथ स्वच्छता को पखवाड़ो अभियान भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, सेवा कत्ती सारी बातें होगी। सागे सागे जी ये बताई ना, जन्म दिवस की बात करी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रो जन्मदिन रियो, तो ध्यान क्या रेलवे स्टेशन पे करते जाओ ना कदे, तो एक पूरो को पूरो संग्रहालय थाने देखबाने मिले को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। और जी हाँ, लता जी रो जन्मदिन आयो। लता जी तो कई बात खावा, रहे ना रहे हम महका करेंगे, कई बात है। और का सदाबहार सितारा अपना देवानंद जी, वहाँ की भी बात करना बहुत जरूरी है। जदी मैं कहूँ आप देख रहे हो ना, कहीं देवानंद बन बैठे हो जो हमारे बगल में आ जाए। थोड़ी थोड़ी जो तरह प्रेरणा सब जगह से लेनी चाहिए। हाँ। जब आगे सागे सागे देवानंद जी रो तो जन्म दिवस रियो ही रियो, बागे सागे सागे मैं बता दूं थाने एक और कॉमेडी किंग को भी जन्मदिन है, लेकिन बाकी बात थोड़ा बाद में करा, क्योंकि वी को भी सरप्राइज है अपना करना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अब मैं था वो जानबो चाहूँ। देखो आपा जो अति जानकारी की बात तो कर लिया, और सितंबर रो महीनों खास है, शिक्षक दिवस से शुरुआत हुई की है ना 5 सितंबर से। तो खुद एक शिक्षिका हो और था कहता है कियो जावा है, जब था का स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ अठे तक की अनीता जी बनी की शिक्षिका की जगह महाशिक्षिका क्यों ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो महाशिक्षिका की काई परिभाषा है, और ते खुद भी अपना आप मानो जो ई बात ना, तो वो थोड़ा सा बी के ऊपर भी ते रोशनी डाल दे तो मजा आ जावा। देखो शिक्षक होना तो बहुत बड़ी बात है, और मैं तो बाई चॉइस और प्रोफेशन, हमारे को और भी विकल्प था। मैं आईएएस में जा सकती थी, मैं और कोई काम कर सकती, मैंने जानबूझ के, क्योंकि शिक्षक वो कुम्हार होता है जो कच्ची माटी से एक घड़े को गढ़ता है। तो आप हीरे हो सकते हो, पर गढ़ने के लिए तो आपको एक कुम्हार की जरूरत है। और मुझे बहुत ही खुशी और बहुत अभिमान होता है जब मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छी अच्छी पोजीशन पे देखती हूँ। आप सोचिए 38 वर्ष तक शिक्षण अगर किया, न सिर्फ महारानी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छे विद्यार्थी निकले। और वो जब कुछ कहते हैं और जब वो आके पाँव छूते हैं और अपनी सफलताएं बताते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, तो मुझे बहुत फक्र होता है। मुझे लगता है वाह, मैंने कुछ एक नया पुरस्कार शायद प्राप्त कर लिया। तो निश्चित रूप, और देखो शिक्षक में वो एक हुनर भी होता है, वो पहचान लेता है कि इस विद्यार्थी में, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी, वो मेरे पीएचडी विद्यार्थी हैं। उन्होंने गांधी के विकास मॉडल पर के विषय पर पीएचडी की। जब वो मेरी क्लास में थे तो कोई प्रश्न, हम तो विद्यार्थियों से, मैं बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस लेती हूँ ना, तो मैंने कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर तो एक आग है, इसको बुझने मत देना। और आप देखिए वो जब उसके बाद वो स्कूल सेक्शन में उनका हुआ, उसके बाद वो आरएस बने, फिर आईएएस बने। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी कविताओं की। वो अच्छे कवि है, राजस्थानी के जाने माने व्यक्ति हैं, काफ़ी राजस्थानी भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए काफ़ी काम भी करना जितेंद्र। तो उन्होंने उस पुस्तक पे लिखा जो मुझे लगता है कि हाँ, कि आपके द्वारा कहा गया ये एक वाक्य है कि तुम्हारे अंदर आग है, बुझने मत देना, किसी भी पुस्तकालय की हजारों पुस्तकों से अधिक प्रेरणादायक है। तो आप कैसे प्रेरित करते हो, कैसे उसके दिल को छूते हो, कैसे उसको मेहनत करने के लिए अग्रसर करते हो। अनेक मुझे ऐसे उदाहरण आते हैं जब मैंने विद्यार्थियों को पहचाना, कहा, उनको परिश्रम के लिए जोड़ा, कभी कभी वो निराश भी होते हैं। और मेरे तो महारानी कॉलेज में अनीता, तुम्हें पता है कि लड़कियां तो ज़्यादा शेयर भी करती हैं ना, तो अपनी व्यक्तिगत बातें भी शेयर करती थी, उनमें भी मैं उन्हें गाइड करती। तो ये कोई क्लासरूम टीचिंग नहीं है, और नहीं हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन का कोई मॉडल यहाँ चला रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि आपने ईमेल शेयर करी हो, क्लास की सूचना दी, कक्षा लेके घर आ गए। ये एटर्नल, एवर लास्टिंग, विच नेवर लास्ट, जो कभी नहीं खत्म होने वाला अनंत सिलसिला है शिक्षक और शिष्य के। आज मुझे भी याद है जब मैं शिष्या थी और पहली बार हमारे एक प्रोफेसर ने नाम लेके मुझे कहा, विद्या जैन तुम बताओ। तो मुझे अभी भी लगता है उन्होंने मुझसे पूछा, नाम लेके, मेरे में कुछ है बात। तो वो तो बहुत अनंत होता है। मुझे लगता है अभिभावकों के बाद, माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मोल्ड करता है बच्चे को, पर निश्चित रूप से विद्यार्थी में भी पात्रता होनी चाहिए और ग्राह्यता होनी चाहिए। ग्रहण करने के लिए वो रेडी भी तो हो, रेडी हो। बहुत बार इतना भरा हुआ होता है कि वो कुछ ग्रहण ही नहीं करता। तो दोनों चीजें मतलब। अच्छा जी एक बात और मैं बता दूं, तो सबने बता दूं, और वो किस्सों पूछबो मैंने बहुत लाज में लाग रही है जटा। क्यों बताऊं? देखो एक वजह ना जी यहाँ आपा जीवन में संतुष्ट हो जावा, और यहाँ लागा भाई वो बहुत है, लेकिन बिगा आगे अगर आपना ने कोई प्रेरित कर सके और आपनो जो 100% है बिना बारन काट सके, वो एक शिक्षक है। और गुरु शिष्य की परंपरा राजस्थान की अगर बात करा तो अपना आप में बहुत बड़ी है।
तो भाई जो जिला कलेक्टर साहब है ना, वाने भी तो कुछ किया। देखो, जब तो हमने- वो सुन लिया पहले था से। जितेंद्र की पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने मेरे पाँव छुए, 2-3 विद्यार्थियों का एक साथ हुआ था। हाँ। और तीनों ही बड़े नामचीन हैं, आज अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। एक तो सविता बेनीवाल जी हैं, कमला बेनीवाल जी की पुत्रवधू हैं, आलोक की पत्नी। तो मैंने कहा भी तुम लोग हो गया तो कुछ गुरु दक्षिणा तो दो। तो जीते बोलने लगे तीनों, मैम चलिए कहीं खाने खाना चलते हैं, मैं आपके लिए साड़ी लाता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम आओ। तब आरएएस में उनका हो चुका था चयन। मैंने कहा नहीं, मेरे एक विद्यार्थी को आईएएस में होना है। और आप देखिए, खैर उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका भाग्य, और आज भी वो इतने युवा होकर भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो मुझे लगता है वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा जितेंद्र, पक्का, निश्चित रूप से। और एक गुरु का स्टूडेंट जब और आप अति देखो, अति क्योंकि उन्होंने गांधी पे काम किया ना, तो बहुत, जैसे उनका चरण पादुका, बहुत सारे ऐसे अभियान भी चलाते हैं जो व्यक्तियों से, आम लोगों से, दलितों, वंचितों से जुड़े, क्योंकि वो अंदर है, उनमें मेरा जो एक इम्पैक्ट गया है। तो मैंने कहा भाई, मेरे विद्यार्थी का आईएएस में चयन नहीं हुआ। हाँ। तो वो पहले ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में 27वीं रैंक उनकी आई। हाँ, तो अभी ये मेरा मांगना था, उनका मुझे देना था। और वो जो मैंने आपको कहा कि हजारों पुरस्कारों से अधिक, हाँ, और इससे बढ़िया गुरु दक्षिणा तो हो ही कौन सके है। और जब गुरु आपका स्टूडेंट ने ऐसी ऐसी जगह पर देखा है तो बाको तो भैया ही सीना चौड़ो हो जावे। अच्छा, आज दिल की बात भी कर लिया आप थोड़ी सी। हाँ। देखो 29 सितंबर ने विश्व हृदय दिवस, हाँ, यानी वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाओ है। और देखो था दुनिया ने ही, मैं कह दूं पहले तो देखो, एक वो जब महिलाएं जो होती है ना, वो दिल की बात थोड़ी नज़दीकी से समझती हैं। और ऐसा लगता है जैसे दिल की बात है तो वो एक गुलजार साहब का लिखा गीत है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो देखो दिल का वो कहता है ना कि एक बहुत अच्छा एक वक्तव्य है जो कहा जाता है कि उम्र को अगर हराना हो तो शौक जिंदा रखिए। ये शौक ही हैं जो कभी दिलों पे झुर्रियां नहीं पड़ने देते। बताइए बात कीजिए जी, मतलब गुलजार साहब की बात होगी तो मैं था से भी वो जानबो चाहूँ। अब यार तस्वीरा में एक तस्वीर ही भी मैं थे, मतलब वो देवानंद जी तो खैर 26 सितंबर ने वहाँ को जन्म दिवस तो मना लिया मैं, लेकिन बटे देवानंद जी थी एक झलक मानी भी नजर आई स्टेज के ऊपर। देखो महारानी कॉलेज तो बहुत ही मतलब वहाँ तो पूरे भारत की अच्छी अच्छी बच्चियाँ, 8000 से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं और 100 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो बहुत कलरफुल कॉलेज है। मेरा बहुत ही अच्छा कार्यकाल, 2 बार प्रिंसिपल दिया बटे। हाँ। तो कार्यकाल में कभी मतलब भूल नहीं सकती, इतना अच्छा कार्यकाल था। और लड़कियों में परिवर्तन फर्स्ट ईयर में जब आती है और थर्ड ईयर में जब पास आउट होकर जाती है, बन गया। ये क्या हमारा स्टाफ प्रोग्राम था। जी। और जोड़ी हमारी पे, ये हमारी म्यूजिक टीचर थी, इन पे मैंने डांस किया था और सब छात्राएं तो इतनी गदगद हो गई। और ये हमारी स्टूडेंट रही थी जो म्यूजिक टीचर, सोनम है ना। तो लड़कियां तो इसलिए कि वो अपनी टीचर को रोल मॉडल बनाती हैं, मानती हैं कि मैम कैसा बोली, मैम ने क्या कहा, क्या पहन के आई, क्या कर रही हैं, इनका कंडक्ट क्या है। इसलिए शिक्षक को अपने कंडक्ट को बहुत तरीके से रखना होता है, क्योंकि हजारों आंखें उस पर होती हैं। तो वो मैंने उनको ही खुश करने के लिए शायद किया था। मैं तो आप लोगों की तरह कोई गायक या कलाकार नहीं हूं। तो वो हो जाए भाई, भी याद ने दोबारा तरोताजा कर लिया मंच का माध्यम से। देखो नृत्य तो कौन कर पावाला, लेकिन 2 लाइना तो गायन जरूर रात सुनाओ को उनसे खूब पर अनीता बहुत अच्छो गावे। मैं तो कौन को मारो गलो खराब हो रहे थे। लता मंगेशकर रो जन्म, मैं आप रो साथ दूंगी। नहीं नहीं, आप लता मंगेशकर रो गायन नहीं, पहले आप सुनाओ ला, पहले गुरुजी फिर शिष्या जी। मने यहाँ लग रहा पहले आप में गाड़ी नहीं निकल जाओ नवाब साहब। नहीं नहीं, मैं नहीं गाती, मैं गाती नहीं। चलो एक काम करो जी, थे गाओ और बैठा को साथ मारो गलो खराब छे पर मैं कोशिश करूँ। तो लता जी की तो याद ही आप कर ही रहा छे, आपको जन्मदिन बाहर कड़ियो छे। तो वो छे ना, जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहें। कितने प्रतिभाशाली हैं, मतलब हमारी विद्यार्थी हैं इसलिए प्रतिभाशाली। देखो अच्छा एक बात और बता दूं मैं। अब आज डॉक्टर संजीव बानावत जी भी आया था थोड़ा दिन पहले, और वहाँ एक बार हमारी बात हुई, मैं वाको छात्र रही हूँ, तो मैं एक बात बोलता और बहुत बहुत काम की बात थी। बोल। देखो जीवन में है ना, वो सृष्टि, पूरी सृष्टि में है ना, सब चाहे है कितने बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन मारसो आगे मत बढ़ो।
लेकिन दो शख्सियत यहाँ की है, वो चावे है हाँ। कि अत्तो बढ़ो कि मारो भी नाम हो जाओ, मार से भी आगे बढ़ो। बिल्कुल। वह हुए एक तो माता पिता और दूसरा शिक्षक गण। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो शिक्षिका था की बेटी है ना आज। और पहली कहानी है माँ बाप और गुरु से स्टूडेंट को नाम होवे, पर एक जगह जब स्टूडेंट अति मेहनत करके पहुंच जावे तो स्टूडेंट के नाम से फिर शिक्षक ने और माता पिता ने पहचाने। उनसे बड़ी तो मतलब बात ही कौन हो सके। वाह वाह वाह। तो मैडम जी आप अति किताबा लिखी, अजर बतायो 7 किताबा लिखी, तो आपकी किताबा में जी आप गांधी विचारक रही हमेशा सू, गांधी प्रचारक रही, अहिंसा को संदेश दियो, शांति की बातें की, नारी का अधिकारा की बातें की, मका मान सम्मान की बातें करी, पर एक आपकी जो किताब है विमेन मीडिया एंड वायलेंस भी के बारे में मैं जानना चाहूँ। देखो आप ये इस बात से तो दोनों इत्तेफाक करोगे कि आज का समय महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब अवसर खुलते हैं तो चुनौतियाँ आती हैं, और ये कोई इसका कोई नेगेटिव नोशन नहीं है, पर आज चुनौतियाँ बहुत बहुत अधिक हैं। और हमने गांधी भवन में भी, महारानी कॉलेज में महिला मुद्दों को बहुत अलग तरह से छूने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि गांधी के पास जो आधार है महिलाओं के प्रश्नों को समझने के लिए, वो पश्चिम जो देता ना नारीवाद, महिला वर्सेस पुरुष, वो नहीं है। वो सबको मिला जुला कर एक कार्यक्रम देने की कोशिश करते हैं। महिला की अस्मिता, उसकी गरिमा, उसके अधिकार, उसका सक्षम होना। कहते हैं महिलाएं इतनी ताकतवर हैं, काली और दुर्गा से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, और महिलाओं को वो प्रेम और अहिंसा का इनकारनेशन, उसका अवतरण मानते हैं कि वो तो उसका एक नया रूप है। तो इस स्त्री को जो प्रेम और अहिंसा का एक सिनोनिम है, उसको उस प्रेम को पूरी दुनिया को देने दो। कैसे प्रेम की वस्तु को तुमने वासना की वस्तु बना दिया कालांतर में चलकर। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में मीडिया और मार्केट, बाजार ने जिस तरह से स्त्री का देहीकरण किया है, उसको देह में रिड्यूस करके छोड़ दिया। स्त्री सिर्फ देह नहीं है, मन, मस्तिष्क, मेधा, प्रतिभा, बहुत कुछ है ना। वो आसमान छूना चाहती है, पर मार्केट और मीडिया दोनों स्त्री के बिंबों का निरंतर रूप से, उसके इडियम्स का, वो छरहरी होनी चाहिए, उसकी गोरा रंग होना चाहिए, उसको ये उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए। जो घंटे लड़के पुस्तकालयों में और खेल के मैदानों में और प्रयोगशालाओं में काम लेते हैं, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में वेस्ट करी हैं बालों को सीधा उल्टा करने में, तो फिर वो लड़के आगे निकल जाते हैं तो मुश्किल होती है। इसलिए लड़कियों के सामने जो सुरक्षा के प्रश्न है, मुझे लगता है नया एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, और हर जगह छेड़खानी के, मॉल स्टेशन के, ईव टीजिंग के, रेप्स के जो किस्से आते हैं, इनसे मन बहुत दुखी होता है। मैं माँ भी हूँ, दादी माँ भी हूँ, स्त्री भी हूँ, शिक्षिका भी हूँ। मुझे लगता है 21वीं शताब्दी ने जो द्वार खोले हैं, लड़कियाँ जो चिड़ियाओं की तरह, तितलियों की तरह चहचहाना चाहती है, उड़ना चाहती है, उनके पंख कतरने के लिए अगर समाज का नज़रिया कहीं तंग दिल है तो उसको विस्तार देना चाहिए। गांधी के आह्वान पे महिलाएं बहुत आगे आई, है ना। तो गांधी ने ना सिर्फ सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष किया महिलाओं के लिए, दहेज प्रथा के विरोध थे, बाल विवाह के विरोधी थे, पर्दा प्रथा के विरोधी थे, इवन वो विधवा विवाह के भी, वो कहते थे पुनः विवाह के बजाय तुम आगे आके सामाजिक उन्नयन के काम करो, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके आह्वान पे महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में कूदी, और जब राष्ट्रीय आंदोलन में आते हो तो राष्ट्रीय आंदोलन तो बदला, पर महिलाओं के मन में भी राजनीतिक आकांक्षा जगी कि मैं भी प्रिंसिपल बन सकती हूँ, विधायिका बन सकती हूँ, मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, प्रधानमंत्री बन सकती हूँ। तो सवाल यह है कि स्त्री का जो ये संदर्भ है, जो 50% आबादी हाशिए पे जा रही है, निरंतर चुनौतियों का सामना कर रही है, मुझे लगता है अभी लड़कों को, पुरुषों को समझने की बहुत जरूरत है। और इसलिए गांधी कहते हैं नए स्त्री और नए पुरुष का सृजन करना पड़ेगा, है ना। व्यवस्थागत परिवर्तन तो तुम बहुत कर लो, महिलाओं से संबंधित कानून भी बहुत है इस देश में, पर हो क्या रहा है तो तुमसे छुपा हुआ नहीं, अखबार भरे पड़े उन खबरों से। इसलिए जब तक पुरुष संवेदनशील नहीं होगा, वो स्त्री को अपनी सहचरी, दोस्त, साथी नहीं समझेगा, पति नहीं चाहिए, जीवन साथी चाहिए, जो हाथ से हाथ में। और आप सोचो ये दुनिया सुंदर हो सकती है अगर 50% आबादी कहीं पीछे नेपथ्य में चली गई है। तो गांधी ने कहा कि, और गांधी का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण वो देते हैं, गांधी हमेशा परंपराओं से उदाहरण उठाते हैं। द्रौपदी का उदाहरण देते हैं, जब चीरहरण होता है द्रौपदी तक का, तब वो कृष्ण का आह्वान करती है, और कृष्णा इज नॉट अ फिजिकल गॉड, ईश्वर नहीं है कृष्णा, वो आंतरिक चेतना है, मनोबल है, रिजोल्यूट विल है, जो हर स्त्री के पास है। तो कहने का तात्पर्य हर स्त्री अपने साहस और सामर्थ्य से हर चुनौती का सामना कर सकती है। मैं हमेशा लड़कियों की आंखों में आंखें डाल के बात करो सबसे,
हिम्मत कैसे कि कोई तुम्हें छेड़ जाए, कुछ कह जाए। तो लड़की को तो सबल बनना ही है, हाँ। पर लड़के को भी, पुरुषों को भी ऐ संवेदनशील। तो सिद्धांत, वो एक कविता है ना, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। अब गोविंद नहीं अब आएंगे, गोविंद गोविंद ना के पास आएंगे। और बहुत काम हाँ। है। तो अपनी गांधी जी का तो विचार रहा कि भाई महिला का जत्तो सम्मान होवेलो दुनिया उतनी खूबसूरत होवेली। अब थे सोच लो थाने कशी दुनिया चाहे जी। बिल्कुल। और देखो तो आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ जीजी मैं भी एक बात बोलना चाहूँ लोट। आवार बीच में एक बात आई, ईव टीजिंग या छेड़खानी की जो किस्सा हो जावे ना। हाँ। देखो दर्शकों, सबसे मैं बता दूं था ना, मैं अपना आसपास जो ये लड़कियां मौजूद है ना, जो बड़ा बड़ा सपना देखे है, जो यहाँ अपनी आज काकी सा माँ की प्यारी विद्या जैन जी काई किया अपना ने, यहाँ का पंख मत कतरो आने जो आसपास था है ना, तो अवसर को नहीं है था की जिम्मेदारी है। अगर भी जिम्मेदारी ने समझो लाना थे तो जी माँ का कोख से थे जन्म लिया छो ना, भी माँ ने सच्ची श्रद्धांजलि वेली, भी माँ ने सच्चो वो जी को परोपकार है ना, वो जो थे कदे चुकाई कौन से को कर्ज। कम से कम बिल्कुल एक हिस्सो थे, क्षण भर को एक हिस्सो तो चुकाई बिल्कुल। तो ये चीज को ध्यान रख जो। अच्छा, एक और मैसेज आगो जी। आज आ रही है अपनी दूसरी जीजी भाई और जीजी भाई आपका ताई सरप्राइज ले रही है, और बाकी अपनी बात भी आपने सुना जी। सुना। हाँ। बिल्कुल। राम राम। आज देखो कौन आयो है, थाकी दीदी आ गई वापस। दीदी आ गई। मन तो थे लोग इतना प्यारा लागो, थाका ये सब दर्शक लोग भी, और ये डीडी राजस्थान अलबेलो राजस्थान मन तो राजस्थान और पेड़ बच्चा आपनो राजस्थान डीडी राजस्थान, तो वो तो चौको लागनो ही है। तो मन तो आनो थे, बुला लो तो ठीक, ना बुलाओ तो मैं धमकी भी दे रही है जी जी। और मैं तो कहीं बात करूं, राजस्थान की तो बात ही अलग है, क्योंकि कहीं है कि इतनी तो चौकी चौकी जगह है, पर एक बात बहुत अच्छी है राजस्थान के मायने कि शांति घनी है। और शांति की बात मैं यूं करूं, क्योंकि 27 सितंबर ने अबारी में लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे मनायो, उनको विषय हो वर्ल्ड टूरिज्म डे ठंडाए कहीं हुए। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ना, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनकी एक एजेंसी है जिसको नाम है वर्ल्ड यूएन टूरिज्म। हाँ, तो यूएन टूरिज्म जो है वो एक दिन तय करो जिसको नाम है वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। तो इस साल वे लोग तय करो कि पर्यटन और शांति माँ को विषय हो। तो शांति की बात को फायदो राजस्थान में हमेशा मिले, क्योंकि शांति नहीं होवे तो पर्यटक कटे आ ही नहीं सके। और शांति की बात ये भी है कि पर्यटक जटे जावे, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करे, संवाद करे, तो आपस की बातचीत में ना वो एक मेल मिला बढ़ जावे, भावनाएं बढ़ जावे, एक संबंध बन जावे। तो वो शांति की बात हुई। तो मैंने बड़ा अच्छा लगे कि आज आपके स्टूडियो में तो बहुत खास मेहमान आए बड़ा है, जो तो शांति की बात करे, और वहाँ को नाम ही विद्या है। ओ भाई, विद्या जैन, ये तो विद्या री अति धनी है, विद्या री पाठशाला की प्रिंसिपल ही। हाँ। तो डॉक्टर विद्या जैन तो काम करियो है, कहीं बताऊँ कि ये तो गांधी जी पे बड़ो काम करियो, और महात्मा गांधी रे नाम पर और काम पर घनी किताबें लिखी है। और यहाँ की एक बात और ख़ास ये है कि ये स्त्रियाँ रे जो स्त्रियाँ रो अधिकार है, वहारो जो विकास है, हमारे काम री जो लगन है, उन्हें बढ़ावा के ताई भी बहुत काम करे। तो विद्या जी ने आप लोग घणो मैं कहीं बताऊँ, आपने घणो ध्यान से विद्या जी की बातें सुनना चाहिए। और इस साल कई बात अच्छी है कि अक्टूबर में तो फिर शांति की बात है, क्योंकि महात्मा गांधी रो जन्मदिन है, और महात्मा गांधी से बड़ो कौन शांति री बात करते हो ना, तो अहिंसा री बात, शांति री बात। तो विद्या जी जो है ये बहुत घनी चौकी बातें करे। अब मुझसे पूछे कि कौन सी राजस्थानी बोलो, भाई मैं तो बोलूँ कि कटेरी रोड़ो, कटेरो जो बात है ना कि कटेरे लूण, कटेरे मिर्ची, और सब ने मिला के जो बात मैं कर सकूँ राजस्थानी में, मैं तो वही करूँ। वो बोले जोधपुरी ठेठ मंठा है, वो जोधपुर बोले हाँ सा विद्या जी की बातें सुनो। तो अलबिला राजस्थान ने मारो घणो घणो नमस्कार। और अब विद्या जी ने सुनो। या जो बात कही ना, कठेरो नून और कठेरी मिर्ची, फिर भी चटनी तो चौकी बाटी।
ये तो शान है राजस्थानी, तीनों बहना देखो। और पर्यटन री इतनी चोखी बात करी, पर घूमबो फिरबो भाया जदी कर सकला जदा आपन स्वस्थ रहवाला। वो कहवे छे कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंदुरुस्त रहवाला जब भी दुनिया का सारा जो नहीं घूमता है वो बस किताब का पहला पृष्ठ ही पढ़ता है। अगर पूरी किताब पढ़नी है तो आपको घूमना चाहिए, घूमना फिरना। मतलब मैं वही पूछवा कि बार जो है मतलब पर्यटन शांति दोनों की बात आप कर रहे हैं। और माँ का जो प्रधानमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वे भी ये बात की कि अगर पर्यटन ने तो बढ़ावो देवो चाहो ना तो स्वच्छता साफ सफाई को भी ध्यान रखो, शांति को भी ध्यान रखना है। अच्छा मैं था से जानबो चाहूँ, देखो मैं पहलो सवाल भी था से वही करो भाई 40 देश से घूम लिया है ना। अब एक वो है ना कि भाई इतने बता रहे हो कि पहलो प्रश्न थे पढ़ लिया, बटे तक तो बात ठीक है, कितने घटे भी हो गया, घटे भी पहुंचा थे, लेकिन बी का बाद वो है ना कि भाई राजस्थान की संस्कृति जो है भैया जो अलग अलग देशा की संस्कृति है आकी भी एक अमिट छाप है अपने ऊपर। और वो है ना कि भाई एक दूसरा से प्रेरणा लेबो, बिल्कुल एक दूसरा से सीखबो भी कहता है बहुत जरूरी है। घूमबो तो ते घूम रहा तो वो कौन सी ऐसी बात है जो मतलब थे यहाँ थे चाहो कि और थोड़ी सी और इम्प्लीमेंट हो जाओ अगर आपने सागे और मजा आ जाओ, तो वो कौन सी ऐसी बात है? नहीं देखो घूमना इसलिए चाहिए कि पूरी दुनिया में बहुत बहुत ज्ञान, बहुत काम, बहुत चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही है। और गांधी के सिद्धांतों पे अनेक देशों में सत्याग्रह की जो तकनीक, जादुई चमत्कारिक एक उन्होंने हथियार हमको दे दिया। मतलब बहुत फिलीपींस में, थाईलैंड में, बहुत सारे देशों में, इंडोनेशिया में शांति के, जल जंगल जमीन के, एंटी रेडिएशन, एंटी अपार्थाइड, महिला उत्थान, दलितों की समस्या, खासतौर से पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण और हिंसा दो कारण जो गांधी को सेंटर स्टेज लाके खड़ा करते हैं। तुमने कहा किसकी देश की छाप छोड़ी, मुझे जापान का उदाहरण देने का मन करा। मैं 2 बार वहां गई और मुझे लंबे समय तक रहने का मौका मिला। ये ऐसा देश है जो कल्चर और संस्कृति के बीच में, संस्कृति और तकनीक के बीच में एक बैलेंस बना सकता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, मॉडर्न होना है, पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नहीं छोड़ना। अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते हैं, आती है तो भी नहीं बोलते, कहते क्यों बोलो, तुम लोग बोलो गुलाम देश के लोग हो। तो और इतने पंक्चुअल हैं समय के, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आपके यहाँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, सब लड़के शादी होते हैं अलग होना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जिन्होंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट और जो ये मॉडर्न डेवलपमेंट है उसके बीच में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर पीछे छूट गया, मानविक हो गया बड़ी बिल्डिंग अट्टालिकाओं के बीच में, तो फिर क्या रहा? तो वो अकेलापन, वो एकाकीपन वो नहीं आने देते हैं। तो बहुत वरिष्ठ लोगों का सम्मान, समय की पाबंदी, आधा मिनट भी लेट नहीं होते हैं तो क्षमा मांगते हैं, तो आई एम सॉरी वी आर लेट, तो बहुत सी चीज़ें मैंने देखी। और कभी भी हर वक्त किताब पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें अमिट, और मुझे वहाँ अश्लीलता भी नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों में है। और शायद अब भारत के युवा भी उसकी नकल करते करते, लड़कियां खास तौर से पता नहीं क्यों किन चीज़ों की नकल कर रही है पश्चिम की। आधुनिक होने का मतलब पश्चिमी होना नहीं है ना, सबसे बड़ी बात। अपनी, इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं महिला नारीवाद पे बोलती हूँ, मैं कहती हूँ हम पूर्व की नारी हैं। एशिया का नारीवाद का मॉडल पश्चिम का नहीं हो सकता। हमें परिवार भी चाहिए और प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी चाहिए। मुझे माँ बन के भी उतनी खुशी हुई जितना एक अच्छा भाषण देके होती है। और दोनों चीज़ें, परिवार को तोड़ के छोड़ के मुझे प्रोफेशनल एक्सीलेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी समस्याएं अलग हैं तो मेरे समाधान भी अलग होंगे। और हर समाधान व्यक्ति में निहित होता है ना, तो मुझे खुद ढूंढने अपने समाधान। बहुत सुंदर बात। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगता है जापान का, जो अपनी संस्कृति को इंटैक्ट रख के, मतलब बस में सफर कर लो, अगर मैं एंटर हुई तो तुम्हारे जैसे युवा खड़े होके कहेंगे आप बैठिए। अरे वाह। तो अब ये मुझे भारत में दिखाई देता है कि नहीं, मैं इसमें चुप रहूंगी, पर हम जो मूल्यों को, जीवन मूल्य, क्योंकि जीवन मूल्य और विकास दोनों के बीच में कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच में एथिक्स, ये गांधी हमेशा कहते थे इकोनॉमिक्स और एथिक्स के बीच में कोई सामंजस्य होना चाहिए। अगर जीवन मूल्य छोड़कर आपने आगे बढ़े, व्यवसाय किया, व्यापार किया, लाभ कमाया, और फिर अंत क्या होगा आपका? तो ना जीवन बहुत खूबसूरत है, सवाल है कि उसको समग्रता में देखा जाए। और जब आप ट्रैवल करते हो तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। आपके जो पैरोकियल और नैरो थिंकिंग है कि कुएं में बांग देते रहो उससे कुछ नहीं होता, जब आप दुनिया देखते हो कि क्या क्या हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी अभिलाषाएं भी बढ़ती हैं, आपकी क्षमताएं भी बढ़ती हैं। और जब मैं गई पहली बार, जब मैं गई थी ऑस्ट्रेलिया, मुझे उन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल पीस रिसर्च एसोसिएशन है, एशिया पैसिफिक का, मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया पहली बार ही, है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उससे मुझे बहुत और कॉन्फिडेंस आया कि और काम करना चाहिए। तो अवसर, चुनौतियाँ, आगे बढ़ने की इच्छा
और एक सबसे मिलजुल कर एक सपोर्ट लेकर, मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखो, चाहे पिता है, पति है, पुत्र है, मित्र हैं, साथी हैं, क्योंकि इनके बिना कोई हम ऐसा जीवन नहीं है। जब आप स्त्री स्वतंत्रता की बात करें तो कोई पुरुष विहीन समाज नहीं चाहिए, पुरुषों के साथ मैं तो अपने जीवन की सुंदर समाज अपने पिता के बिना, अपने पुत्रों के बिना मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। तो उनके साथ चलकर कैसे आगे बढ़ा जाए, संतुलन हो चाहे संतुलन होना जरूरी और गांधी समग्रता और संतुलन के सबसे बड़े दार्शनिक। अच्छा, गांधी जी एक बात और कहता, एक बहुत सुंदर लाइन है उनका, आई एम देयरफॉर यू आर एंड यू आर देयरफॉर आई एम। मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो मैं हूं। जब हम ये समझ लेंगे कि हम एक दूसरे पे पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं, सह अस्तित्व को, और ये मैं हूं और तुम हो, ये सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं, पशु पंछी, नदी, झील, तालाब, पहाड़ सब एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है। किसी को हक नहीं है कि दूसरे, हमने आजकल धरती का जिस तरह दोहन कर रहे हैं, इसीलिए तो कोविड आया और आएगा, नहीं मानोगे तो। ये पैंडेमिक्स आते हैं इसलिए कि तुम धरती को ललकारते हो। तो गांधी के तो बहुत सारे छोर कहीं से भी पकड़ सकते। गांधी जी को तो कह बोचो ना, खुद में मतलब बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बी द चेंज यू वांट टू से, प्रथम पुरुष एक वचन, तुझसे ही शुरुआत, तुझसे ही शुरुआत है। तू बदलेगा तो नजर बदलेगी तो नजारे बदलेंगे। फिर वही बात होगी ना भाया, मैं ही क्यों, मैं क्यों नहीं, ये मंच पे अच्छी बात है। अच्छा जी जी, एक बात और बता दो, ये मंच पे एक बड़ी खास बात और हुई। देखो थे बात बताई जी, यहाँ पे कोई पेंडेमिक या कोई महामारी भी का ताई, देखो आपने पहले तैयारी पहले से, और यूं कहे कि भाई साफ सफाई अगर आप रखा तो बहुत सारी समस्या वही को नहीं, वही समाधान हो जाएगा। हाँ, साफ अगर कोई बढ़िया जगह रहना भी से बढ़िया कोई चीज हो ही को नहीं सकता। आप बताओ, इंसान को साफ रहना भी नहीं आता, इसके लिए भी आंदोलन चलाना पड़ेगा आपके प्रधानमंत्री जी को। मतलब स्वच्छ रहना जानवर को भी आता है यार। आपके गांव और आदिवासी इलाके शहरों से ज्यादा साफ हैं, क्योंकि उनको पता है साफ रहना चाहिए। तो हमने विकसित होकर ये कमाया कि गंदे रहें, मेरा कूड़ा तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारा कूड़ा क्यों। और स्वच्छता का इतना बड़ा, मुझे अब हम काफी साफ देश हैं, क्योंकि मैं इधर उधर घूमती हूँ दूसरे देशों में, हम पहले बहुत साफ देश पिछला 10, 12, 15 साल से तो आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। और गांधी देखो, आश्रम का मतलब है श्रम। गांधी खुद झाड़ू बुहारू लगाते थे, भोजन पकाते थे एक बाग के लिए, अपना काम खुद को करना और शारीरिक श्रम। गांधी कहते थे जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता और भोजन करता वो चोर है। हम शारीरिक श्रम ही नहीं करना, एक गिलास पानी भी नहीं भरते हैं खुद। तो स्वच्छता का बहुत आधा, नहाने के भी लड़कियों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, मेरे बाल धो दे, मेरे पाँव, अरे भाई तो बेसिक चीजें नहीं कर सकते। देखो शिक्षिका महोदय जो थे ना, वो गुस्सा में आ रही जब बता रही थी ना, मैं तो कौन जाऊं, मैं तो घर ही धो ली। सच्ची में जब वो गाड़ी आती है कचरे की, मैंने कहा यार ये सिखा रहा है, मतलब जो मेरे में आधार नैसर्गिक रूप से होना चाहिए, साफ रहना है, नहाना धोना है, आसपास के परिसर को साफ रहना है। दिवाली आ रही है तो थाको घर तो साफ कर दो, आसपास रो परिसर मोहल्लो भी साफ करो, और थाका दिमाग का जाला भी साफ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत जाला है, हाँ साफ करो कुंठाएं। और देखो या होवे छे गुरु बिना ज्ञान को ने भाया, तो समझ लो। और ऐसा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थे वो युवा की छे। बिल्कुल, वो गांधी जी कहवे छे, दानवता के घेरे से मानव को मुक्त कराना है, और आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। वह फर्ज निभावला तो देश खुद ही खुद तरक्की कर जाएगा। क्यों भाया, बिल्कुल करता भी छे वो बात। बिल्कुल, मैं समझ नहीं, युवाओं में गांधी बहुत पॉपुलर है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पॉपुलर है, और पूरी दुनिया में गांधी बहुत पॉपुलर है। उनको वैचारिक एकेडमिक डिस्कोर्स पर तीसरे विकल्प के रूप में दुनिया अपना रही है, क्योंकि जो दो विकल्प हैं तुम्हारे, पूंजीवादी जिन्होंने गरीब और अमीर की खाई को बहुत बढ़ाया, और मार्क्सवादी, चीन तो अब छोड़ चुका है, रशिया डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ये तीसरा विकल्प है। और 2 अक्टूबर आ रही है, इसलिए खास तौर से मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि तुमको गांधी दूर लग सकते हैं, पर दुनिया से लौट के आएंगे शायद, जब योगा बनेगा, प्राणायाम प्राणायामा बनेगा, और आयुर्वेद आयुर्वेदा बनेगा, तब अपनाओगे तो तब अपना लेना। पर गांधी को तुम रिजेक्ट और डिजेक्ट अब नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ेगा। गांधी सिखा रहे हैं सिंप्लिसिटी। आपने अभी बात की हेल्थ की, कि अभी है ना, गांधी तो मीलों पैदल चलते थे, बिल्कुल है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे, 2 वक्त भोजन करते थे, 10:15 बजे, 6:15 बजे, 100 ग्राम भोजन, 30 ग्राम अनाज, 30 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आप सोचिए, और इसीलिए वो डॉक्टर्स के खिलाफ थे। खिलाफ का अर्थ ये है कि वो अपने आचार व्यवहार विहार के द्वारा आप अपने रोगों की रक्षा को खुद थाम सकते हो, जरूरत नहीं है डॉक्टर के इंटरवेंशन। डॉक्टर और वकील दोनों के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल। वकील कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, और शायद बढ़ाते ही हैं। तो अपने कॉन्फ्लिक्ट, अगर तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, आपस में बात कर लो ना भाई, तीसरे से क्यों बात कर रहे हो। तो फेसबुक और इंस्टा पे एक ही बेडरूम में बैठकर पति पत्नी एक दूसरे की
बुराइयां कर रहे हैं, आपस में संवाद करो, संवादहीनता बढ़ रही है। हाँ, और वो बड़ो आदमी कियो भी जाए जगह संवाद है ना, बड़ा विवाद को नहीं, विवाद ये बढ़िया बात। विवाद भी हो तो ठीक है, पर संवाद खत्म नहीं होना। संवाद होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल सार्थक होना चाहिए, बिल्कुल, मीठो होना चाहिए। तो ही बात है कुल मिला के, वही अहिंसा है। हाँ, कि अगर जीवन में आप स्वास्थ्य, साफ सफाई को, स्वच्छता को ध्यान रख लिया तो अस्पतालों में जो लंबी लाइना है वो शायद आधी रह जाएगी, आधी भी कौन रहेगी। और देखो शहर सुंदर लागे लो, आपनो नगर सुंदर लागे लो, आपनो राज्य सुंदर लागे लो, आपनो देश सुंदर लागे लो। तो देखो यार, देश प्रेम की भावना से भी जोड़ दीजिए बाद में। तो भाई दर्शकों सुन लीजिए, अपनी शिक्षिका महोदय जी ने गुस्सा में आ जाओ ली, साफ सफाई राख जो और मुर्गो बना दे ली। तो देखो जी, आज बातचीत बड़ा मजा आ रहा है। और मैं एक बात और था से जान लूं, देखो जीवन का जो रस है ना, भी मैं एक रस है हास्य रस, हंसबो है ना बहुत जरूरी है जीवन का। तो था से भी वो जानबो चाहूँ छू मैं देखो हंसबो, खेलबो, खिलखिलाबो बड़ो जरूरी है। मन मंदिर का मस्तिष्क ने थोड़ा सो और खूबसूरत राग बताई और सुंदर सुंदर विचार का कहते ना कि बिका स्वागत करवा। बिल्कुल, हर हंसाला तो स्वस्थ भी रहवाला, स्वस्थ रहवाला। हाँ। तो देखो जी बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल खुला रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग। और आपको बताऊं, गांधी ह्यूमर के और म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। जब बड़े आंदोलन से थक जाते थे तो वैष्णव जन, रघुपति राघव खुद गाते थे, बजाते थे, और लाफ्टर के भी बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाकिया थे। तो आपने सही कहा कि जो हल्का पक्ष है, जो इसलिए सिंप्लिसिटी कैन बी अ फैशन। आजकल लोग सादा, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है पर मैं 2 दिन साइकिल चलाऊंगा, 2 दिन गांव में जाके रहूंगा, 2 दिन फिशरी करूंगा, मछली पकड़ूंगा, बड़ों को आलिंगन करूंगा, बच्चों को गोदी में बिठाऊंगा। डिजिटल डिटॉक्स की बातें कर रहे हैं लोग, है ना। 2 दिन मैं लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, भोजन का स्वाद तो आए जरा। तो गांधी आपको इन सब, इसलिए जीवन बहुत सरलता से, तरलता से, सादगी से जीना चाहिए, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए वो अपरिग्रह का सिद्धांत भी देते हैं, बहुत परिग्रह। अच्छा जी हाँ। एक मैसेज आ रही है टीवी पर, टीवी को मैसेज, टीवी, हाँ, तरुण व्यास तो आपने टीवी पर टीवी यानी तरुण व्यास जी को कोई मैसेज है अपनी बात में, बाकी भी सुन लिया थोड़ी सी। आओ जी। काला से डर गया कहीं अजी, काले से डर गया क्या? ये तो डायलॉग महमूद साहब को है। वह कहता है भाई हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। निशा दिलदार दिलवाड़ा महमूद साहब ने घणो घणो सलाम। 29 सितंबर सन 1932 में जन्मया, लेकिन जब जन्मया तो बाका पिताजी भी कौन जाने हाँ कि भाई इतो बड़ो कलाकार बनसी, जिन्हें भारतीय सिनेमा को कोहिनूर कैसी जी, कॉमेडी को कोहिनूर और बॉलीवुड को भाईजान। अगर पहली बारी की ने कहे, आजकल तो सलमान खान ने कहे, लेकिन बॉलीवुड का भाईजान तो पहली हाँ महमूद साहब। तो महमूद अली साहब देखो कितो स्ट्रगल करो, बाकी जीवनी ने पढ़ा ना तो आपा ने सीख वो मिले कि भाई कहीं जबरदस्त आदमी हो, मैन ऑफ मेनी मूड, मतलब एक आदमी में घना ही मूड आ। और देखो एक्टर बनया, एक्टर बनवा के बाद में देखो प्रोड्यूसर भी बनया, डायरेक्टर भी बनया, और जब काम को नहीं हो तो टॉफियां भी बेची ट्रेन में, बस में चढ़ चढ़। और देखो कहीं करिया लोगों ने ड्राइविंग करता, लोगों की अलग अलग, ज्ञान मुखर्जी जी का बड़ा बड़ा डायरेक्टर बा की गाड़ियां चलाता, और टाइम मिलतो तो टेबल टेनिस खेलता। एक दिन मीना कुमारी जी मिल गया वाने, बोले और टेबल टेनिस जोरदार खेले जो छोरो, तो माने भी सिखाओ। तो मीना कुमारी ने सिखाया, और मीना कुमारी की बहनों की शादी होगी, और बाद में बाको स्ट्रगल जी को देखा ना बहुत जबरदस्त है। तो महमूद साहब ने घणो घणो सलाम। और महमूद जियान को अलबेलो इंसान आज भारतीय सिनेमा में नहीं है, लेकिन बिकी चमक आज भी लोग कहे वाह वाह महमूद साहब। घनी घनी बातें हैं वहाँ के बारे में। वहाँ के टाबर ने पोलियो हो तो भाई बोले कि मैं इतो सक्षम आदमी और पोलियो को इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, तो एक फिल्म बनाई सा और सबने अवेयर करियो कि स्वच्छता राखो। इस स्वच्छता नहीं रखने के कारण ही पोलियो हो जावा टाबरा ने। इतनी बड़ी बड़ी सीख दी और बहुत जबरदस्त इंसान है साहब। तो अलबेला राजस्थान में आज बाने याद करियो है, मैंने बहुत चौको लाग्यो है। जय जय महमूद साहब और जय जय भारतीय सिनेमा। पोलियो ने लेर जब जागरूक किया तो आज हमारा भारत पोलियो मुक्त हो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और देखो बिल्कुल जी हास्य की बात आप कर रहे हैं ना, वो हास्य बड़ो जरूरी है जीवन के ताई। नवरंग नवरस रस भरियो करे छे रसपान। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और ये अलबेला राजस्थान की एक अलबेली शख्सियत ही आकी भी, मतलब कि अत्ता संघर्ष देखिया, संघर्ष पे कोई विराम कदे लाग्यो को ना भी के बावजूद
चलता रिया वो चाल वो बहुत जरूरी है। और बनगा कॉमेडी का किंग। जदई तो कॉमेडी का कोहिनूर कहे छे जिनकी चमक देखो युगों युगों तक रेवेली। और काल ही जन्म दिवस बनायो आपा को, है ना। तो अब मैं था से जानबो चाहूं, देखो वो तो महमूद साहब री बात आपा करी था से, हास्य री बात करी था से। देखो मैं महमूद ही बनी थी, वो जो तुमने फोटो जोड़ी हमारी पे गया था डांस में, तो महमूद ही थे। अरे वाह, तो देखो आज तो मतलब संयोग पे संयोग बन रहा है। और बिल्कुल अब जी मैं एक बात बताऊं था ना, महमूद साहब री बात हो रही है और महमूद साहब रा भी ना एक से एक गीत रिया पता था ना। और मैं एक खास गीत है जो आज मंच का माध्यम से आपा सुनावला तो सही, लेकिन एक खास बात और है। देखो आज आपा कोई मुद्दों की बात करा ना, आपा हास्य की बात करा, कदे कदे वो बड़ो आदमी कहे ना कि कदे कदे आपना ने कोई चीज पे झाड़ आ जावे, तो झाड़ कौन काटनी, प्यार से हास्य से हसर मुस्कुरार बी कंडीशन ने बी जो बस कंडीशन बनी है ना, बी से थोड़ा सा भी ने कह सके ना कि बिना बिल्कुल इन्हें गांधीगिरी के आगे बढ़ो। और इन्हें ही कहवा गांधी वादी सादा जीवन उच्च विचार, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सके। तो मैं वो काई किया करे, क्रोध है ना, क्रोध भी से काई है कि अच्छा रिश्ता जो है ना वो क्रोध का ताई किया भी करे कि क्रोध ऐसा पात्र है जो वो तेजाब के पात्र के समान है, जिसमें एक बार तेजाब चला गया तो उसके बाद दूसरा कोई भी जो है कोई भी एलिमेंट आप तत्व उसमें डाल नहीं सकते। तो वो राजस्थानी में एक बात कही जाए कि 2 मिनट रही झाड़ और जीवन भर रो मलाड़, तो ये सही ना तो करना ही को नहीं भाई। बिल्कुल भाई, दर्शकों सब सुन लीजो, हंसी खुशी रहना है, सबने मस्ती जिंदा रखनी है। और अपना कॉमेडी जी जो कॉमेडी का किंग है महमूद साहब, वे भी तो ये कहता ना, और राजू श्रीवास्तव साहब भी एक बार मंच पे आया, आज तो अपना बीच कोने। लेकिन बाकी एक बात बड़ी खूबसूरत है कि जिसकी हस्ती जिंदा है, वो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। और भाया एक बात मैं भी क्या पूछाऊं, काल है 1 अक्टूबर और आपने सामने तो अपनी बड़ी आपनी काकी सा अपनी मैडम गुरुजी बैठी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है काल। हाँ, तो महाराज से बड़ा तो आप बैठा, तो पहली तो आपने बहुत बहुत बधाई भाया, माँ का दर्शका ने भी। देखो दर्शकों थे भी सुन लियो, अपना आसपास जितना भी ये बुजुर्ग हाँ प्यार चाहे प्रेम चाहे, तो बस ऐसे वो प्रेम स्नेह बना रखो, समय चावे, समय चावे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय नहीं है युवाओं के पास। हाँ हाँ, वो समय वो कहवे है ना, कदई नम ना हो जाए बुजुर्गों की आँखा है, छत से पानी टपका है तो दीवारा कमजोर हो। और वो किया भी करे कि कदे कोई घर की खुशहाली रो पतो लगा ना, तो यहाँ देख लियो, अगर बुजुर्ग हंसता खिलखिलाता नजर आवे ना, तो मान और चाल जाओ वो घर बहुत समृद्ध है। तो एक कोई छोटा सा संदेश था से भी मैं जानबो चाहवा, विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय आजकल भारत में तो ये संकट कभी नहीं था, पर हम पश्चिम की नकल करते करते आ गया है कि कहीं हम अपने माता पिता को, अभिभावकों को, बुजुर्गों को पीछे छोड़ रहे हैं, और फिर बाद में मलाल होता है युवाओं को। मैंने बहुत लोगों के ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है, वो हमेशा कहते हैं मुझे यही पछतावा है। अभी वो जो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को इतने डॉलर लगातार भेजता हूँ क्योंकि उन्होंने घर में काम कर करके मेरे को पाला पोसा। तो कभी मन में मलाल ना रह जाए कि मैं माता पिता को वो समय नहीं दे पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया। तो और फिर तुम खुद भी एक दिन बुजुर्ग बनोगे, ये तुम्हारे साथ फिर से होने वाला है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा, समग्रता में जीवन जीना चाहिए। हाँ, युवाओं के पास में पूरी दुनिया आगे है, माता पिता पीछे खड़े हैं, पर माता पिता नहीं तुम्हें वो पंख और जड़े दें जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो। तो उन्हें भूल जाओगे, बिसरा दोगे, तो फिर आगे तुम्हें उसका बाद में जब तकलीफ होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे फिर। और वास्तव में क्या चाहिए माता पिता को? तुम्हारी सफलता चाहिए और थोड़ा सा समय चाहिए, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो बुजुर्ग माँ का बोझ कोने ओझ छे, वो ज्ञान को खजानो छे। और जब महमूद साहब रो जन्म दिवस काल मनाई लियो ना, तो मैं एक बात और बता दूं। देखो बुजुर्ग बहुत अच्छा हो जाए, हमारी माता जी, हमारी माता जी तो वही धन्य है हमारी माता जी। जब भी कोई मारो मामा जी, कोई नानी माँ, कोई मन कुछ देर जाता ना, 20-50 रुपया ईदी का, तो पतो को न कट ऐसे वो 90% टैक्स काट मन पीसा दे देती। आज तक ही राज को पतो कौन लगे, और महमूद साहब को भी वही राज हो। तो भाया तू तो सीधो छे, तू तो दे देते हो, माँ का टाबर तो मन देवे ही कौन है। देखो जी यहाँ है, महमूद साहब भी बताता अपना जो किस्सो है ना, कि भाई बाने ईदी मिलती 20 रुपया की, 20 रुपया है ना। अब पता कौन सो टैक्सेशन को सिस्टम है, तो थे दोनों माता जी हो तो थे ही बता सको कि भाई जो 19 रुपया काट रहे 1 रुपया दे देता। वो बाद में था शिक्षा पर काम आया भाया। अरे वाह, देखो बड़ा लोग जो तुम्हारे कना अठे बैठो छे, मैडम के सामने बैठो छे, मारे का दर्शका के सामने मारो छोटो भाइयों बैठे छे, अति सुंदर सुंदर बातें करियो छे। माँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है। देखो कितनी भी संतानें हो, सबको पाल पोस सकती है। तुम अपने साथ 4 दोस्त ले जाओ, उनको भी भोजन करा सकते हैं। हालांकि आजकल इतनी संतानें मिलके एक माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे, वो एक अलग संकट है। पर माँ के लिए, इसीलिए जब
जैसे गांधी का एक कोट है, फिर मुझे गांधी याद आ रहे हैं हाँ। कि जैसे नेचर है, प्रकृति के पास सबका पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, सबकी बिल्कुल। आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, पर किसी का लालच पूरा करने के लिए नहीं है। तो इसलिए धरती को माँ कह के बुलाते। तो जैसे माँ सब संतानों का पेट भर सकती है, वो सामंजस्य बहुत जरूरी है सबके बीच में बिठा हुआ। वाह, और वो कहवे भी तो है मुनव्वर राणा साहब रो एक शेर है ना हैं? कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माँ ने जब गोद में उठाया तब जाके आसमान छुआ। तो ये और तो हकीकत है। बहुत और देखो सुंदर। महमूद साहब भी अपनी माँ, अपनी जो माता करके जी है ना, माता पिता की मैं और आप कोई भी ऋण नहीं हो सकते, उनके बिना तो आप अस्तित्व में भी नहीं आते ना। बिल्कुल बिल्कुल। जननी है, मतलब तुम्हें तो जन्म दिया, उससे तो ज्यादा मैम क्या आज आप अठे पधारिया और अति सुंदर सुंदर बातें, एक बार फिर 38 साल पहले मैं आपकी स्टूडेंट रही और आज अति चौकी चौकी बातें, मतलब वो पूरी पिक्चर मारे आंखा के आगे घूमगी जी जी, जो लेकिन मैडम एक से मैं बात तो मैं सीखी। बता दूं था ना, देखो हाँ। महमूद साहब री बात पूरी कर वो बहुत जरूरी है। हाँ। मैं बता दूं था ना, वो फिर वो जो 20 रुपया मिलता है ना माने, हाँ। तो 19 तो वे माता जी रख लेती और बूंद 1 बूंद से रुपया। घोड़ो भर तो 1 रुपया दे देती। हाँ। तो फिर कहीं हो महमूद साहब कहीं करता भाई, वह खुद का माता जी का पर्स में से ही बाद में थोड़ी थोड़ी देखो सीख जो मत ही बात में खाली मुद्दा की बात सीख जो है, तो वो माता जी जो एडजस्टमेंट जो ये करती ना, ये एडजस्टमेंट के बीच में से वह कहीं करता, कदे 5 रुपया, कदे 2 रुपया, कदे 6 रुपया, तो यह निकाल लेता। तो फिर एक दिन वह मजबूर है और खुद की माता जी से किया कि हमारी प्यारी माता जी, हमारी अम्मी जी, एक छोटी सी बात क्यों मानो चोर बना बाबा तुल रहा चाहता है तो हाथ से जे और रस से हाथ से को, क्योंकि माता जी की बात तो ये बताई दी कि बूंद बूंद से घड़ो भरे छे, और वो घड़ो भरे छे यदि आप वो कहे ना कि अपनी पूरी जो या शख्सियत है ना गढ़ सका, बिल्कुल वो माता कोई काम है। और माता ने तो मैं सादर प्रणाम करबो चाहूँ, हाँ। सह की माता ने, और आज धरती भी तो अपनी माता ही, बिल्कुल इन्हें भी मैं एक सादर प्रणाम बिल्कुल। करबो और चाहूँ। आपने भी घणो घणो धन्यवाद, आप अठे पधारिया।